अनंत जिनेश महेश विभो, करुणा कर जाडे अशेष हरो। गुरु आत्म का गुणगान करूं, यह देव दया सुविशेष करो। कवि रूप में श्री आत्माराम जी के चरणों में शत शत नमन। श्री आत्माराम जी को जैन साहित्य में हिंदी ब्रज भाषा में कविता स्तवन पूजाओं की रचना का श्रेय सर्वप्रथम आपको ही प्राप्त है। आपकी उत्कृष्ट अभिलाषा थी कि जनता कामोत्तेजक और विषय वासनाओं से पूर्ण निम्न कोटि की कविता, गानों तथा नाचों से दूर रहे और प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर हों, क्योंकि कविता में वह जादू होता है कि वह हृदय को भी परिवर्तित कर देती है। यदि कविता लिखने और पढ़ने वाला स्वार्थ एवं सम्मान और सराहना की तुच्छ भावना से दूर हो तो वह समस्त लोक को मंत्रमुग्ध करने की क्षमता रखता है और अपने भावों को प्रकट करने में भी सक्षम होता है। श्री आत्माराम जी की कविता स्तवनों को पढ़ने से ऐसे ही भावों का संचार होता है। उनकी वाणी में वो जादू था कि श्रोता परम आनंद एवं शांति का अनुभव करते एवं प्रभु भक्ति की ओर उन्मुख हो जाते थे। उनकी कविता ब्रज भाषा में है, परंतु उसमें पंजाबी, मारवाड़ी एवं गुजराती का भी प्रयोग है। अलंकारों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। उनकी कविता को समझने के लिए संस्कृत, हिंदी एवं प्राकृत भाषाओं का ज्ञान एवं जैन धर्म के सिद्धांतों को समझना अति आवश्यक है। पूजाओं में हिंदी तालों के अतिरिक्त गुजराती राग, पंजाबी, ठुमरी, कहरवा, दीपचंदी, योगी, खमाज, भैरवी, कलिंगड़ा आदि रागों का समावेश दिखाई देता है। प्रभु भक्ति की भावना सर्वोपरि दिखाई देती है। जैसे तीर्थराज सिद्धाचल के दर्शन करते ही उन्हें ऐसा लगता है कि अमूल्य निधि मिल गई हो और वे पूर्णतः निर्भय हो गए हों। उनके हृदय के उद्गार देखिए। अब तो पार भये हम साधो, श्री सिद्धाचल दरस करी रे, आदिश्वर जिन मेहर करिया, पाप पडल सब दूर भयो रे। कभी कभी भगवान की स्तुति करते करते उनका ध्यान समाज की वर्तमान दशा की ओर आकर्षित हो जाता था और उनकी अंतरात्मा की व्यथा हृदय तक सीमित न रहकर कविता के रूप में प्रकट हो जाती थी। श्री महावीर के संदेशों को विस्मृत करने वाले कुगुरुओं का कितना मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी वर्णन उनके शब्दों में देखिए। तृष्ण तरंग चरी अति भारी, बह जात सब जन तन धारी, मान फेन अति उमंग चढ़यो है, अप्रभु शांत कीजो जी। समाज में फैला वैर विरोध और मतों का जाल सदैव दुखी करता था। तब उनके कवि हृदय भगवान महावीर के आदेशों और संदेशों को ही सर्वोपरि स्थान देता था और वे कह उठते थे, पंचम काल विहाल नाथ हूँ आयो, मिथ्या मत बहु जोर घोर अति छाइयो, कर्मों को क्षय कर आत्मा का परमात्मा बनने का प्रयास, प्रीति लागी रे जिनंसु प्रीति लागी रे। संसार की अनित्यता का वर्णन करते हुए कहते हैं, यौवन धन थिर नहीं रहना रे, प्रात समय जो नजरे आवे, मध्य समय नहीं दिसे, जो मध्याह्ने सो नहीं रात्रि, क्यों व्यर्था मन ही से। ज्ञान गुण को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने कहा कि सब में ज्ञानवंत बड़वीर, काटे सकल करम जंजीर इत्यादि। इस प्रकार उनकी संपूर्ण कलाकृतियाँ हृदय, मार्मिक, स्वाभाविक एवं सामाजिक भावनाओं को चित्रित करती हुई भक्ति रस और ज्ञान से परिपूर्ण दृष्टिगोचर होती हैं। जिन शासन को उनकी अनमोल देन है, जिनके लिए हम सदैव उनके अत्यंत आभारी रहेंगे। सूर्य के भांति जिन जगत को आसमान पर प्रकाशवान रहेंगे। बताएं तुम्हें आत्माराम क्या थे, वो इंसान नहीं कोई देवता थे।